आज हम बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। 23 मार्च 1940 का वो ख़ास दिन कि जब मंटो पार्क में कायद आज़म के हमरा बेशुमार मुसलमानों ने शिरकत की और एक ख़ास दिन का अहद किया, एक ऐसे लाहे अमल की बुनियाद बने कि जिसकी बदौलत हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और इसकी ताबीर कायद आज़म ने की। यकीनी तौर पर ये वो मुल्क है कि जिसको हासिल करने के लिए सिर्फ़ ऐसा नहीं कि हमें प्लेट में सजा के ये मुल्क मिल गया, बल्कि इस मुल्क के लिए हम जानते हैं कि हमें बेशुमार कुर्बानियों का सामना करना पड़ा। इस वतन की मट्टी की खुशबू में शहीदों का लहू और हिजरत करने वालों के आंसू शामिल हैं। तो ऐसे मुल्क की कदर करना यकीनी तौर पर फ़र्ज़ भी है और हमारा इरादा भी होना चाहिए। पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात के बाद हासिल हुआ और जब ये मुल्क हमें हासिल हो गया तो हमने अपने तौर पर ये इरादा किया था कि इस मुल्क को इस्लामी असूलों के मुताबिक ढालेंगे। तो आज 86 बरस गुजरने के बाद क्या हम अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने एक मुल्क हासिल किया, हम उसमें कामयाब हुए हैं? क्या हमारे मामलात जो हैं वो सिर्फ सरहदों की हिफाजत तक के लिए हैं, या हमने दीगर भी बेशुमार चीज़ों को देखना है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी है? एक मुल्क जो है उसकी कामयाबी या उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कई किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन पर अमल दरामद करना भी यकीनी तौर पर हमारा ही फ़र्ज़ है। बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमें अपने आप को समझना होगा। हमें इस दायरे से निकलना होगा कि हम सूबाई तासुब पसंदी का शिकार हों, या फिर इसके साथ साथ हम ये सोचें कि हमारी ज़ुबान, हमारी कौम, हमारी जो पहचान है वो अलग अलग ही है। बल्कि हमें मिलकर एक सीसा पलाई दीवार बनना होगा। और ख़ासकर नौजवान जो इस मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल हैं, उनके हवाले से भी हमें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ उन्हें गामज़न करना होगा। क्योंकि पाकिस्तान एक जोग्राफिया नहीं था, एक तसव्वुर था, एक ऐसा तसव्वुर कि जिसकी बुनियाद पर हमने ये मुल्क हासिल किया और ये क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। इस मुल्क की अब तक की जितनी भी तरक्की है उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश यकीनी तौर पर मौजूद है और हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहेंगे। वो मुल्क है जिसकी जड़ों में हमारे आबा व अजदाद का खून शामिल है, उसकी आबियारी हम नहीं करनी है, हमारी नौजवान नस्ल ने करनी है। तो आइए हम ये अहद करते हैं कि आज से अपने इस मुल्क की कामयाबी और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल मेहनत, अज़्म और यकीन मुहकम की तरफ गामज़न रहेंगे। बहुत शुक्रिया।